अगर आप नॉलेज मंडली चैनल पर नए आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको एलडीई, एलडीसीई, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स फॉर एसएएस, पीएनटी एंड प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल इन केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, एनसीटी, यूपीएससी एक्सेट्रा की तैयारी के लिए इम्पोर्टेंट कंटेंट मिलेगा, जिसमें से आज की वीडियो है सेंट्रल गवर्नमेंट लीव रूल 1972 पार्ट 5। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एमसीक्यूज। तो आज का पहला एमसीक्यू है 91। 90 एमसीक्यू हमने पहले ही कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, आप उन्हें जाके देख लीजिए। तो शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू। Government employees not entitled to 17 gazetted holidays are allowed dash days of casual leave in a calendar year। इसका मतलब है सरकारी कर्मचारी जो 17 राजपत्रित छुट्टियों के हकदार नहीं हैं, उन्हें एक कैलेंडर वर्ष में कितने दिनों के आकस्मिक अवकाश की अनुमति है। हमारे ऑप्शन है 8 डेज, बी 10 डेज, सी 17 डेज, डी 20 डेज। तो राइट ऑप्शन होगा इसका बी 10 डेज। सरकारी कर्मचारी जो 17 राजपत्रित छुट्टियों के हकदार नहीं है, उन्हें एक कैलेंडर वर्ष में 10 दिनों के आकस्मिक अवकाश की अनुमति है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉर्मली कैजुअल लीव कैन बी ग्रांटेड एट एनी वन टाइम फॉर अ मैक्सिमम ऑफ। आमतौर पर आकस्मिक अवकाश कैजुअल लीव किसी एक समय में अधिकतम स्वीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन है हमारे 3 डेज, बी 5 डेज, सी 8 डेज, डी 20 डेज। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी 5 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन 93। कैजुअल लीव कैन बी कंबाइंड विद। आकस्मिक अवकाश के किसके साथ जोड़ा जा सकता है? ऑप्शन है हमारे अर्न लीव एंड हाफ पे लीव के साथ, या फिर बी स्पेशल डिसेबिलिटी लीव एंड हॉस्पिटल लीव, सी मैटरनिटी लीव एंड चाइल्ड केयर लीव सीसीएल, या फिर डी वेकेशन एंड स्पेशल कैजुअल लीव। तो इनमें से किसके साथ सीएल को जोड़ा जा सकता है? क्या इसका सही जवाब होगा? आप सोच लीजिए। तो राइट ऑप्शन है इसका डी वेकेशन एंड स्पेशल कैजुअल लीव के साथ सीएल को जोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 94। संडे और हॉलीडेज फॉलिंग इन बिटवीन कैजुअल लीव सीएल आर नॉट काउंटेड एज सीएल। आकस्मिक अवकाश के बीच पड़ने वाले रविवार या छुट्टियों को आकस्मिक अवकाश के रूप में नहीं गिना जा सकता। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत? तो इसका सही जवाब होगा ए ट्रू। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि संडे हॉलीडेज फॉलिंग बिटवीन कैजुअल लीव आर नॉट काउंटेड एज कैजुअल लीव। नेक्स्ट क्वेश्चन 95। कैजुअल लीव कैन बी प्रीफिक्स्ड और सफिक्स्ड विद। आकस्मिक अवकाश के पहले या प्रत्यय लगाया जा सकता है। ऑप्शन है हमारे ए अर्न लीव, बी हॉस्पिटल लीव, सी हॉलीडेज, डी नन ऑफ द अबव। इसका सही जवाब होगा सी हॉलीडेज। कैजुअल लीव कैन बी प्रीफिक्स्ड और सफिक्स्ड विद हॉलीडेज। नेक्स्ट क्वेश्चन 96। For participating in sporting events of national or international importance, SCL special casual leave can be granted for a maximum of how many days in a calendar year। इसका मतलब है
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के खेल आयोजन में भाग लेने के लिए एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने दिनों के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जा सकता है? क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए आप। इसमें ऑप्शन है हमारे 10 डेज, बी 20 डेज, सी 30 डेज, डी नन ऑफ द अबव। सो द राइट ऑप्शन इज सी 30 डेज। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के खेल आयोजनों में भाग लेने के लिए एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 30 डेज के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, for participating in interministerial or interdepartmental sports tournaments, HCL special casual leave can be granted for a maximum of how many days in a calendar year? इसका मतलब है अंतर मंत्रालय या फिर अंतर विभागीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने दिनों के लिए एचसीएल की अनुमति दी जा सकती है? यहाँ पे डैश आएगा कितने दिनों के लिए। तो ऑप्शंस है हमारे 5 डेज, बी 10 डेज, या सी 15 डेज, डी 20 डेज। यस, बी इसका सही जवाब है 10 डेज। 98th क्वेश्चन, male government employees who undergo vasectomy operation for the second time are allowed SCL up to dash days on production of medical certificate। पुरुष सरकारी कर्मचारी जो दूसरी बार पुरुष नसबंदी ऑपरेशन से गुजरते हैं, उन्हें चिकित्सा प्रमाण पत्र के उत्पादन पर डैश दिनों तक एचसीएल की अनुमति है। ऑप्शन है हमारे 3 दिन, बी 5 दिन, सी 7 दिन, डी नन ऑफ द अबव। राइट ऑप्शन है बी 5 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, मेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय whose wife undergoes tubectomy, laparoscopy, salpingectomy after MTP may avail SCL up to dash days। पुरुष सरकारी कर्मचारी जिनकी पत्नी एमटीपी के बाद ट्यूबेक्टोमी, लैप्रोस्कोपी, सैल्पिंगेक्टोमी से गुजरती है, वे कितने दिनों तक एचसीएल का लाभ उठा सकते हैं? ऑप्शन है हमारे 1 डे, बी 3 डेज, सी 5 डेज, डी 7 डेज। राइट ऑप्शन इज बी 3 डेज। 100 मतलब सेंचुरी क्वेश्चन है आज का। ए फैमिली गवर्नमेंट एम्प्लॉय अंडरगोइंग salpingectomy operation along with MTP shall be entitled to avail। इसका मतलब है एक महिला सरकारी कर्मचारी जो एमटीपी के साथ सैल्पिंगेक्टोमी ऑपरेशन करवा रही है, लाभ उठाने की हकदार है। ए स्पेशल कैजुअल लीव, बी हॉस्पिटल लीव, सी मटर्निटी लीव, डी नन ऑफ द अबव। तो सेंचुरी क्वेश्चन का जवाब है सी मैटरनिटी लीव। नेक्स्ट क्वेश्चन 111, 101 होना चाहिए यहाँ पे। स्पेशल कैजुअल लीव अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 30 डेज इन अ कैलेंडर ईयर कैन बी अलाउड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फॉर। मतलब सरकारी कर्मचारियों को
एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 30 दिनों तक के विशेष आकस्मिक अवकाश की अनुमति दी जा सकती है। कौन से केस में? ऑप्शन है हमारे ए कोचिंग और ट्रेनिंग कैंप अंडर राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग, बी कोचिंग और ट्रेनिंग कैंप्स एट द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला, सी कोचिंग कैंप इन स्पोर्ट्स organized by National Sports Federation or sports boards recognized by government, D all of the above। तो क्या इसका सही जवाब होगा? आपने सोच लिया है? Yes, all of the above। 102 स्पेशल कैजुअल लीव इज एडमिशेबल फॉर। विशेष आकस्मिक अवकाश के लिए स्वीकार्य है ए 1 days ऑफ बंद नेचुरल कैलामिटीज etc. B participation in Republic Day parade and rehearsal as members of Jones Ambulance Brigade, C donating blood to recognized blood banks, D all of the above। राइट ऑप्शन पहले ही आ चुका है, डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीव सैलरी इन रिस्पेक्ट ऑफ लीव नॉट ड्यू एल एंड डी इज पेबल एट द रेट। अदेय अवकाश के संबंध में अवकाश वेतन किस दर से देय है? ऑप्शन है हमारे इक्वल टू पे लास्ट ड्रॉन बिफोर प्रोसीडिंग ऑन लीव, बी इक्वल टू हाफ पे लास्ट ड्रॉन बिफोर प्रोसीडिंग ऑन लीव, सी इक्वल टू 1/4 पे लास्ट ड्रॉन बिफोर प्रोसीडिंग ऑन लीव, डी नील। तो आपने ऑप्शंस देख लिए हैं, तो सही जवाब होगा बी इक्वल टू हाफ पे लास्ट ड्रॉन बिफोर प्रोसीडिंग ऑन लीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज एंटाइटल्ड टू रिसीव कैश इक्विवेलेंट ऑफ लीव सैलरी फॉर द पीरियड ऑफ अनअवेल्ड। एक सरकारी कर्मचारी अप्रयुक्त अवधि के लिए छुट्टी वेतन के बराबर नकद प्राप्त करने का हकदार है। ऑप्शन है ए अर्न लीव, बी हाफ पे लीव, सी बोथ ए एंड बी, डी एल एंड डी। इसका सही जवाब होगा सी बोथ ए एंड बी अर्न लीव हाफ पे लीव। नेक्स्ट क्वेश्चन, encashment of earned leave can be availed at the time of LTC subject to a maximum of dash days in the entire career। अर्जित अवकाश का नकदीकरण एलटीसी के समय किया जा सकता है बशर्ते कि पूरे करियर में अधिकतम डैश दिन हो। ऑप्शन है हमारे 10 days, 30 days, 60 days, 90 days। सही जवाब होगा इसका 60 days। Encashment of earned leave can be availed at the time of LTC subject to a maximum of 60 days in the entire career। Next question, encashment of earned leave can be availed at the time of availing LTC provided that after availing leave and leave encashment there is a balance of dash days of EL to his credit। अर्जित अवकाश का नकदीकरण एलटीसी का लाभ उठाते समय लिया जा सकता है बशर्ते कि छुट्टी और छुट्टी नकदीकरण के बाद उसके खाते में ईएल के डैश दिनों की शेष राशि हो। क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लीजिए। ऑप्शन है हमारे 30 days, बी 60 days, सी 150 days, डी 180 days। Right option is A
30 डेज। अर्जित अवकाश का नकदीकरण एलटीसी का लाभ उठाते समय लिया जा सकता है, बशर्ते कि छुट्टी और छुट्टी नकदीकरण के बाद उसके खाते में ईएल के 30 दिनों की शेष राशि हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलटीसी कैन बी अवेल्ड ऑफ ड्यूरिंग स्पेशल कैजुअल लीव। विशेष आकस्मिक अवकाश एससीएल के दौरान एलटीसी का लाभ उठाया जा सकता है या नहीं? ट्रू और फॉल्स में बताना है। ए ट्रू, लिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, restricted holidays can be prefixed or suffixed with। प्रतिबंधित छुट्टियों को उपसर्ग या प्रत्यय के साथ जोड़ा जा सकता है। ए अर्न लीव, बी कैजुअल लीव, सी स्पेशल कैजुअल लीव या डी ऑल ऑफ दीज। राइट ऑप्शन इज डी ऑल ऑफ दीज, सभी के साथ जोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग लीव्स कैन बी नॉट बी अवेल्ड इन कॉम्बिनेशन। निम्नलिखित अवकाश को एक साथ मिलाकर नहीं लिया जा सकता है। ए अर्न लीव एंड हाफ पे लीव, या फिर बी हाफ पे लीव एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, सी कैजुअल लीव एंड हाफ पे लीव, डी मैटरनिटी लीव एंड लीव नॉट ड्यू। इसका सही जवाब होगा सी कैजुअल लीव एंड हाफ पे लीव को साथ मिलाकर नहीं लिया जा सकता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये पूरी सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है लीव रूल्स के। ए फीमेल एम्प्लॉय हु हैज मेड अ कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट मे बी अलाउड स्पेशल लीव ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी फॉर। एक महिला कर्मचारी जिसने यौन उत्पीड़न की शिकायत की है, उसे जांच की लंबित रहने के दौरान विशेष अवकाश की अनुमति दी जा सकती है निम्नलिखित के लिए। ऑप्शन है हमारे मिनिमम 60 डेज, बी मैक्सिमम 60 डेज, सी मिनिमम 90 डेज, डी मैक्सिमम 90 डेज। इसका सही जवाब होगा डी मैक्सिमम 90 डेज। अब बारी है बोनस क्वेश्चन की। An employee can be granted special casual leave for a maximum of dash times in a year for blood donation। एक कर्मचारी को रक्तदान के लिए एक वर्ष में अधिकतम कितनी बार विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जा सकता है? क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए और ऑप्शंस को भी। ऑप्शन है 1 टाइम, 5 टाइम्स, 4 टाइम्स, 8 टाइम्स। इस क्वेश्चन का जवाब मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी, तब तक के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। और अगर आपको जवाब पहले ही चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जवाब लिख देना, मैं आपको वहीं पे बता दूंगी कि आपका जवाब सही है या गलत। यू कैन शेयर योर आंसर थ्रू चैट बॉक्स। चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले, और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन दबाना तो जरूरी है, क्योंकि बेल आइकन दबाने से आपको पता लग जाएगा कि जब भी हमारी कोई न्यू वीडियो आएगी कि आज एक न्यू वीडियो आई है। सो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।